Hello everyone, hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. Now in today's class, we'll try to learn about equations. Equations बारे में आज हम लोग देखेंगे. We'll start it from basics. What is equation? How can we define equations? Also, what are the different part of equation? एक equation के different parts क्या होते हैं? ये सब भी हम लोग देखेंगे. Then we'll try to see types of equations, and at last we'll see categories of equations. And we also find out what is the degree of equation. Equation की डिग्री क्या होती है, ये सभी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. नाउ इसको शुरू करने से पहले हम एक ये बताना चाहेंगे कि व्हाट इज आपके कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल. फॉर दैट आई हैव टेकन हियर एन एग्जांपल. एक हमने एग्जांपल लिया. सपोज दिस इज अगर आई एम टेकिंग इट्स नेम, चलो माही. दिस इज माही. ठीक है, दिस इज माही. माही हैज गॉट 95 मार्क्स इन हिंदी. माही ने हिंदी में 95 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. एंड दिस इज अ ब्रदर ऑफ माही. ये माही के एक ब्रदर हैं. सपोज दिस इज शिवाकांत. ठीक, ये शिवाकांत हैं. शिवाकांत को मैथ्स में 95 मिले हैं. ठीक है, अब शिवाकांत को मैथ्स में 95 मिले हैं और माही को हिंदी में 95 मिले. अब यहाँ पे क्या चीज है जो वेरी कर रहा है? ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए हिंदी है, यहाँ पे ये मैथ्स है. ये सब्जेक्ट ऐसे वेरी कर रहे हैं. ठीक है, बट मार्क्स यहाँ पे ये कांस्टेंट है. मार्क्स यहाँ पे फिक्स है. 95 यहाँ पे भी, 95 यहाँ पे भी. एक बार जो 95 मार्क्स आ गए फिर वो ना ही कम होंगे ना ही ज़्यादा होंगे. ठीक, तो जो चीज़ें यहाँ पे ये वेरी कर रही हैं, वेरी मीन्स ये सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट आर वेरिंग हियर. ठीक है, दैट मीन्स वी हैव हियर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स. फर्स्ट इज हुज वैल्यू इज फिक्स. एक वो चीज़ है जिसकी वैल्यू फिक्स है और एक वो चीज़ है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. किसकी वैल्यू फिक्स नहीं है? ये हमारे नेम ऑफ सब्जेक्ट जो ये रेड कलर में हमने मार्क किया. इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड एंड द वैल्यू हु इज दैट इज फिक्स. वैल्यू जो कि फिक्स है वो हमारे वैल्यू ये मार्क्स हैं. मार्क्स जो मार्क्स एक बार आ गए फिर वही आपकी मार्कशीट पे रहेंगे. कौन है? कम या ज्यादा नहीं होंगे. ठीक है, अब फिर उसके बाद जब दोनों लोग के मार्क्स आ गए, सपोज ये मार्क्स 100 में से हैं, तो पेरेंट्स ने बोला था कि व्हेन यू विल गेट मार्क्स अबव 90 सो विल गिव गिफ्ट टू बोथ ऑफ यू. तो फिर पेरेंट्स ने क्या किया, एक लोग को एप्पल दे दिया, 2 एप्पल्स माही को दे दिए और 2 मैंगोज शिवाकांत को. ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों लोग गिफ्ट भी मिल चुके हैं. अब गिफ्ट में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेरी कर रही हैं. एप्पल इनको माही को इसलिए मिले हैं क्योंकि माही को एप्पल अच्छे थे, मैंगो नहीं अच्छे लगते थे. शिवाकांत को मैंगो अच्छे लगते थे तो इस वजह से इनको एप्पल नहीं मिले हैं. लेकिन क्वांटिटी सेम है इसमें. देखिए क्वांटिटी मीन्स 2 एप्पल ये यहाँ पे भी हैं. ठीक है, 2 एप्पल और ये 2 मैंगोज यहाँ पे हैं. दैट मीन्स जो इनकी एक क्वांटिटी है, जो ये नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर फिक्स. ये नंबर फिक्स हैं. क्या वेरी कर रहा है? वेरी ये फ्रूट्स कर रहे हैं, नेम ऑफ फ्रूट्स. ठीक, नेम ऑफ फ्रूट्स दीज आर वेरिंग, ये वेरी कर रहे हैं. सो यहाँ पे भी अगर हम बोलना चाहें तो जो गिफ्ट हैं, गिफ्ट में भी ये जो गिफ्ट गिवन है इसमें एक पार्ट ऐसा है जो कि फिक्स है और दूसरा पार्ट वो है जो वेरी कर रहा है अलग अलग. सो वी कैन से दैट हियर इज ऑल्सो 2 things. फर्स्ट इज whose value is fixed and whose value is not fixed. तो इसमें जो 2 चीजें हैं इनको हम लोग अलग अलग नेम से जानते हैं. फर्स्ट नेम इज कांस्टेंट एंड सेकंड नेम इज वेरिएबल. ठीक है, नाउ व्हाट इज कांस्टेंट हियर? कांस्टेंट मींस कि वो चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. कांस्टेंट क्या शो करता है? इट शोज फिक्स्ड वैल्यू. और इसको हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं. जैसे एप्पल है, एप्पल को हमें काउंट करना है तो 1 2, देयर आर 2 एप्पल्स. ठीक है, तो ये जो 2 है दैट इज कांस्टेंट, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे. सिमिलरली मैंगोज हैं तो इसको भी हम लोग 1 by 1 ऐसे काउंट कर सकते हैं. इजीली काउंटेबल होते हैं. एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा √2 पाई, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट. ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है. ठीक, and usually constant are represented in a
B, C. That means initial letters of English alphabets. English alphabets means कि जो A, B, C, D up to Z तक के होते हैं, उसमें जो इनिशियल अल्फाबेट्स होते हैं हमारे A, B, C, D, E, F, G, H, इनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग रिप्रेजेंट, ये चीज़ें सभी रिप्रेजेंट होती हैं कांस्टेंट। दैट मीन्स किसी भी इक्वेशन में अगर A, B, C, D ऐसे लिखा हुआ है तो यूजुअली वो चीज़ें, दैट मीन्स लिखने का मीनिंग ये है कि वो किसी एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगी, किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी इक्वेशन में पहचानेंगे कैसे क्या हमारे वो कांस्टेंट हैं। और A, B, C, D जो भी ये ऐसे नंबर्स हमारे होंगे, दैट मीन्स इनिशियल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के शुरू वाले जो लेटर्स होते हैं उनकी हेल्प लेकर के हम लोग ये कांस्टेंट अपने शो करेंगे। नाउ सेकेंड टर्म इज, सेकेंड क्या है, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स whose values are changes time to time, जिनकी वैल्यूज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, दैट इज नोन एज वेरिएबल। और जो ये वेरिएबल हमारे होंगे, दीज वेरिएबल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट कांस्टेंट। अगर हम वेरिएबल्स को कांस्टेंट के अलावा लिखना चाहें, दैट मीन्स कांस्टेंट को छोड़ करके लिखना चाहें, तो वो फिर वो इनकम्प्लीट होते हैं। कैसे इनकम्प्लीट होते हैं? सपोज यहाँ पे हमने ये क्या लिया था, एप्पल्स, और यहाँ पे हमारे पास है, हियर वी हैव मैंगोज। सो इफ आई राइट हियर माही गेट्स एप्पल्स, तो माही के एप्पल तो मिल गए, बट वी डू नॉट नो हाउ मेनी, हमें नहीं पता कितने एप्पल मिले हैं माही को। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्वांटिटी बोलना जरूरी है। ठीक है, क्वांटिटी अगर हम साथ में ले रहे हैं तो फिर इट मीन्स दैट कि वेरिएबल्स को अगर हम ऐसे फ्री फॉर्म में लिखना चाहें तो फ्री फॉर्म में लिखने में उसका एक एग्जैक्ट सेंस नहीं बनता है। दैट्स व्हाई वेरिएबल्स आर रिटन विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा एक मैंगो भी है एग्जाम्पल। दैट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल में एप्पल, मैंगो, दैट जो भी ये नेम ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑल डिफरेंट थिंग्स may be termed as variables. Now these variables can be represented in the form of x, y, z, u, v, w. So we usually represent it in x, y, z, या फिर we can say that last letters of English alphabet. English alphabet के जो last के letters होते हैं, last letters means u, v, w, x, y, z, यहाँ वाले जो लेटर्स होते हैं उन लेटर्स की हेल्प लेकर के हम लोग अपने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इन एनी इक्वेशन, इफ इन एनी स्टेटमेंट, इफ यू हैव एक्स, वाई, जेड और एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, ऑल दीज थिंग्स आर वेरिएबल्स। यूजुअली हम लोग, यूजुअली मीन्स जनरली हम लोग अपने वेरिएबल्स को इन तरीके से शो करते हैं। ठीक है, सो ये तुम्हारे कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल्स। Now I am going to tell here what are equations. Equations क्या होते हैं? I told you earlier constant and variables. हमने constant and variables के बारे में बताया है, तो अभी constant और variables की help लेकर के हमारी equations form होंगे। Now as the name suggests here, equation is made with the help of verb that is equate. इक्वेशन, ये जो वर्ड बना है ये एक वर्ब होती है इक्वेट, उसकी हेल्प लेकर के ये बना है वर्ड इक्वेशन। सो इक्वेट, अब इक्वेट को अगर और हम सिंप्लीफाई करें सो वी कैन से दैट इक्वल। इक्वल मीन्स कि ये हमारे पास टू लाइंस होती हैं, टू हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हाँ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। सो दैट इज नोन एज इक्वल सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सिंबल। ठीक, सो दैट मीन्स मीनिंग ये है कि इक्वेशन हमारी जहाँ पे भी ये वर्ड यूज होगा वहाँ पे ये इक्वल सिंबल जरूर यूज होगा। सो व्हाट इज इक्वेशन? इफ यू वांट टू डिफाइन इक्वेशन, सो वी कैन से दैट a mathematical statement containing equal symbol। एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि इक्वल सिंबल उसमें होता है। अब कहाँ पे होता है? बिटवीन टू एक्सप्रेशंस के बीच में हो, दैट इज नोन एज इक्वेशन, उसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। नाउ हियर अ वर्ड इज यूज्ड टू एक्सप्रेशंस के बीच में ये सिंबल्स हमारे यूज होंगे, ये सिंबल इक्वल का यूज होगा। तो ये जो वर्ड एक्सप्रेशन है इसकी मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा हमें डिटेल से समझना है। सो उसके लिए हम क्या करें, पहले एक एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन का। सपोज दिस इज अ इक्वेशन
x plus 7y minus 2 equal to 5x minus y. दिस इज इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है. इक्वेशन कैसे है, देखिए इसमें इक्वल टू का सिंबल यूज है, दैट मींस दिस इज इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है. नाउ लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वल का सिंबल है, इक्वल के सिंबल के लेफ्ट साइड में एक ये लिखा हुआ है x plus 7y minus 2, दैट इज आ फर्स्ट एक्सप्रेशन. इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन और ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है. नाउ अब इक्वल सिंबल के राइट साइड में भी एक एक्सप्रेशन लिखा है, दैट इज आर सेकेंड एक्सप्रेशन, ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है. सो जो डेफिनेशन में हमने बोला है कि इक्वल का सिंबल टू एक्सप्रेशन के बीच में यूज होगा, तो टू एक्सप्रेशन कौन कौन से हो गए, एक ये वाला हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन हमारा ये वाला हो गया 5x minus y. ठीक, अब the expression which is written on the left hand side that is known as LHS, जो एक्सप्रेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा उसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे LHS. L for left, H for hand, S for side, left hand side. And the expression which is written on right side of the equal to symbol, that is known as right hand side expression. Expression on the right hand side. In short, we can say that RHS. तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपने इक्वेशंस में लिखते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर एक्सप्रेशन को हम लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा हो गया x plus 7y minus 2, ये एक एक्सप्रेशन हो गया. और दूसरा इक्वेशन, इसमें दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज 5x minus y, ये वाला, इस साइड वाला. ठीक है, ये ऐसे. अब जो हमारी ये एक्सप्रेशंस हैं, कोई जरूरी नहीं कि सभी एक्सप्रेशंस में हमारे वेरिएबल्स या कांस्टेंट इंक्लूड हो. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, समटाइम्स इट मे आल्सो बी हैपन दैट वन एक्सप्रेशन में भी जीरो, कोई एक एक्सप्रेशन जीरो भी हो सकता है. ठीक है, तो उस टाइम पे वो जीरो भी एक एक्सप्रेशन है, उस टाइम पे जीरो भी एक एक्सप्रेशन है. सपोज ये राइट हैंड साइड यहाँ पे जीरो लिखा है, यहाँ पे ये कोई कांस्टेंट वेरिएबल ना लिख करके यहाँ पे जीरो लिखा है. ठीक है, जीरो लिखा है, इसकी मीनिंग क्या है, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, जीरो भी हमारा एक एक्सप्रेशन ही है. ठीक है, सो तो इट मीन्स दैट एनीथिंग that is written on the left hand side and right hand side, that is known as expression. इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं. अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा और डिटेल से चलिए समझने की कोशिश करते हैं. ठीक, एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा और हम लोग डिटेल से अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या अलग अलग पार्ट हैं और उन सभी चीज़ों को हम लोग कैसे आसानी से समझेंगे अपने लिए. सो व्हाट इज एक्सप्रेशन? Now expression अगर हमें डिफाइन करना है, so I can say that an expression containing one or many parts. एक एक्सप्रेशन कंटेन करता है वन और मेनी पार्ट के, ढेर सारे पार्ट वो उसमें होते हैं एक्सप्रेशन में. और वो पार्ट क्या होते हैं, दोज आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच आर सेपरेटेड विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस. अब जो ये हमने एक डेफिनेशन के फॉर्म में बोला है, इसको थोड़ा एग्जांपल समझते हैं, उससे समझ में आएगा. हमने यहाँ पे लिखा है आई हैव रिटन हियर 2x, यहाँ पे हमने 2x लिखा है. सो देखिए यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्या है, दिस 2 इज कांस्टेंट, हियर 2 इज कांस्टेंट एंड दिस x इज वेरिएबल, x हमारे यहाँ पे वेरिएबल है. ठीक है, तो जो ये एक ऐसे एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, जो हमें 2x दिख रहा है, दैट इज आर फर्स्ट एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही पार्ट है. ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट हमारे पास. एक और हम लेते हैं पार्ट, एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x. नाउ हियर वी कैन सी दैट एन ऑपरेटर इज यूज्ड, दैट इज प्लस. जो हमने बोला है कि ये पार्ट्स इसके सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस. सो तो एक पार्ट हमारा ये x स्क्वायर हो गया और दूसरा पार्ट 2x हो गया. अब ये दोनों सेपरेट हैं, सेपरेट मीन्स अलग अलग लिखे हुए हैं, किसकी हेल्प लेकर के, प्लस की हेल्प लेकर के. बीच में प्लस यूज है यहाँ पे. ठीक है, माइनस भी यूज हो सकता है. तो ये अलग अलग पार्ट हो गए. यहाँ पे देर आर 2 पार्ट्स. In this expression there are 2 parts. Now I am writing here
third expression, this is minus x square plus 4x plus 7. Now here we have symbols minus, plus, plus. So how many parts are there? There are, this is minus x square, this is first part, plus 4x, this is second part, plus 7, this is third part. पार्ट मीन्स ये टुकड़ों में किया गया एक्सप्रेशन को, और ये टुकड़े कैसे हुए हैं? प्लस और माइनस के सिंबल्स का यूज करके, ठीक है। सो हियर वी कैन से दैट देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस एक्सप्रेशन, देयर आर 3 पार्ट्स, ठीक। अब जो ये हम बार बार नेम बोल रहे हैं पार्ट्स पार्ट्स पार्ट्स, तो इन पार्ट्स को हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी और नेम से भी जानते हैं, और वो नेम क्या है? उसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। That means the parts separated with plus or minus symbol is known as terms. जो पार्ट्स प्लस और माइनस सिंबल की हेल्प लेकर के अलग किए गए हैं उनको हम लोग पार्ट्स बोलते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें, हियर इज 2x, सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, इसको हम लोग टर्म्स नेम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्म है? हियर इज 1 टर्म। So if there is only one term, that is known as monomial. अगर कहीं पे सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। नाउ इफ देयर आर 2 टर्म्स, तो देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, इट मीन्स दैट देयर आर 2 टर्म्स, और वो कौन कौन से टर्म्स हैं? यस, देयर आर 2 टर्म्स, सो दैट मीन्स x, एक टर्म हमारा x स्क्वायर है और दूसरा टर्म है 2x है, सो दैट इज नोन एज बाइनोमियल। सो इन कहीं पे भी अगर 2 टर्म्स होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज बाइनोमियल। वो पूरा पूरा क्या है? बाइनोमियल है, बाइनोमियल। नाउ इफ देयर आर 3 पार्ट्स मीन्स कि 3 टर्म्स हैं उसमें। 3 टर्म्स कौन से हैं? हाँ, 3 टर्म्स कौन से हैं? एक माइनस एक्स स्क्वायर है, एक है प्लस 4x और एक है प्लस 7। सो व्हेन देयर आर 3 टर्म्स दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल, उसको हम लोग ट्राइनोमियल के नेम से जानते हैं, ठीक। सो अब आप आके यही बोल सकते हैं कि सर जब 4 टर्म्स होंगे तब उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जब 4 टर्म्स 5 टर्म्स 6 टर्म्स होंगे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स मैनी पार्ट्स, सो दैट मीन्स जब मोर देन 3 टर्म्स होंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे दैट इज पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल होता है। इन दिस वे हम लोग अपने मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ये ऐसे डिफाइन करते हैं एक्सप्रेशन में, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन में भी डिफाइन करते हैं। नाउ लेट्स सी कोफिशिएंट, चलिए देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। सो द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल इन अ टर्म इज नोन एज कोफिशिएंट। क्या बोलना हमने कि कोई ऐसा कोई कांस्टेंट जो कि मल्टीप्लाई किया जाए विद अ वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल से, सो दैट इज नोन एज कोफिशिएंट, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। सपोज आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें देखिए हम लोग को कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नाउ हियर इज एक्स स्क्वायर, इन फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अब इस एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई कौन सा कांस्टेंट है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर के साथ में। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है, क्योंकि 1 को हम किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो टू फाइंड आउट इट्स कोफिशिएंट वी कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? हम ये बोल सकते हैं दैट इज 1 है ना, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो ये होते हैं कोफिशिएंट कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम लोग हटा दें, उसको हटाने के बाद में जो भी हमारे पास बच जाए, ऑल दोज थिंग्स आर नोन एज कोफिशिएंट। ये सिर्फ हम एक टर्म में बात करते हैं, कोफिशिएंट को लेकर के। नाउ इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ हियर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या कोफिशिएंट है, तो इट मीन्स दैट अगर हम इसको लिखना चाहें, तो फिर ये क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये 1 है, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में जस्ट 1 से मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए -1 एक्स स्क्वायर,
तो जो ये माइनस वाला सिंबल था, माइनस वाला सिंबल इसके साथ हमने यूज किया है. सो नाउ इफ वी आस्क यू दैट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो वी कैन से दैट इज -1. क्या है ये? -1 है. ठीक है. तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -1. ठीक है. ओके, चलिए नाउ अब इस पार्ट में देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. सो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या चीज मल्टीप्लाई है? π/2. π/2. सो दिस टर्म इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दिस टर्म इज द कोफिशिएंट. दिस टर्म या फिर दिस पार्ट जो छोटा सा ये लिखा हुआ π/2, दैट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है. ठीक. ओके, नाउ सी फोर्थ. हियर इज नो एनी एक्स स्क्वायर. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि यू हैव टू टेल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अब इसकी मीनिंग ये तो है नहीं कि क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं. बट इन क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट यू हैव टू टेल दी, आपको बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे. कोशिश करते हैं एक्स स्क्वायर बनाने की इस वाले एक्सप्रेशन में. तो यहाँ पे है √2x - 1. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे +0x². ये हम लोग लिख सकते हैं. 0 को हम लोग किसी भी नंबर के साथ में, किसी भी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू 0 आती है. ठीक है. 0 को हम किसी के भी साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो अब हम यहाँ पे ऐसे 0x² लिखने पे एक हमें ये फायदा हो गया कि x² का टर्म मिल गया है. ठीक है. तो इसमें अगर हम पूछें x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप ये देख करके बता सकते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0. यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x² का? 0. ठीक है. तो जहाँ पे भी टर्म इन्वॉल्व ना हो, जिसका कोफिशिएंट पूछा गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टर्म को लिख करके उसके साथ में 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ओवरऑल उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी. अब 0 को हम किसी के भी साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो एट दैट केस द कोफिशिएंट विल बिकम 0. इस तरीके से हम लोग अपने कोफिशिएंट फाइंड करते हैं. चलिए डिग्री देखते हैं क्या होता है. नाउ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म इज नोन एज डिग्री ऑफ द इक्वेशन. अब हमें देखना है कि इक्वेशन में 1 by 1 टर्म देखेंगे. अब उस टर्म में हाईएस्ट पावर जिसकी भी होगी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसकी भी होगी, हम लोग बोल देंगे कि दैट इज द डिग्री ऑफ इक्वेशन. एग्जांपल थोड़ा समझते हैं. देखिए, सपोज वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स या फिर दिस इक्वेशंस या फिर दिस एक्सप्रेशंस. सो हमें डिग्री फाइंड करनी है कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है. फर्स्ट आई एम टेकिंग फर्स्ट एक्सप्रेशन हियर इज 5x³ + 4x² + 7x. सो इसमें हमने क्या बोला, डिग्री क्या देखेंगे हम लोग, 1 by 1 टर्म देखेंगे. हियर इज 5x³. इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? हियर इज पावर ऑफ वेरिएबल इज 3. ठीक है ना. यहाँ पे पावर वेरिएबल हमारा x है, तो इस x की पावर 3 है. हम इस वाले टर्म में x की पावर हमारे पास 2 है. इस वाले टर्म में x की पावर कितनी है? 1 है. देखिए x⁻1. ठीक, 1 है. तो अब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? किस टर्म में मैक्सिमम पावर है? दैट इज 5x³ एंड वो हमारा 3 है. वो हमारा कितना है? मैक्सिमम पावर 3 है. सो जो भी मैक्सिमम पावर होगी टर्म में, हम बोल देंगे उसको देख करके कि डिग्री ऑफ, वी से दैट डिग्री ऑफ इक्वेशन 3, जो भी मैक्सिमम पावर होगी उसको हम बोल देंगे कि वही हमारी डिग्री ऑफ द इक्वेशन की वो डिग्री है. ठीक है. तो इसी तरीके से हम लोग अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, 4 - y². इफ समवन इज आस्किंग दैट टेल मी द वैल्यू ऑफ इट्स डिग्री, इसकी डिग्री की वैल्यू क्या है. सो क्या करेंगे, देख लें इसमें वेरिएबल्स कहाँ हैं. हियर इज -y². सो इट मीन्स दैट हमें इसकी पावर देखनी. इसकी पावर कितनी है? हमारे पास 2 है. हियर इज 2. तो और कहीं पे तो ऐसे वेरिएबल है नहीं. तो दैट मीन्स मीनिंग क्या हो जाएगी, जो भी इसमें वेरिएबल की पावर है दैट इज नोन एज द डिग्री ऑफ, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन.
या फिर एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज हियर, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें तो इन क्वेश्चन नंबर 3 हियर इज 5t minus root 7, so t is variable here and this is minus root 7, this is constant, ये constant है। so the power of this t, यहाँ पे इस t की पावर कितनी है, here is power 1, ठीक है ना, t की पावर यहाँ पे पावर या फिर इसका एक्सपोनेंट 1 है। इट मीन्स दैट द डिग्री ऑफ 5t minus root 7 is, that means degree of here this equation या फिर expression is 1, ठीक है। यहाँ पे here is 3 given। अब डिग्री बताने के लिए हमने बोला कि आपको देखना है कि वेरिएबल की पावर कितनी है, तो अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट ही है, वेरिएबल तो है नहीं, तब क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें वेरिएबल लाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे वेरिएबल आएगा, ये 3x रेज़ टू पावर 0 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसमें, है ना, इसको हम लोग ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 3x रेज़ टू पावर 0, ठीक है ना, 3 into x रेज़ टू पावर 0। तो अब यहाँ पे इसको देख करके हम क्या बोल सकते हैं, पावर कितनी होगी इस वेरिएबल की, 0। यहाँ पे पावर हमारे पास हो गई है 0, इस वेरिएबल की पावर यहाँ पे 0 हो गई है। इट मीन्स दैट ये जो 3 था ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन ही है, एक एक्सप्रेशन ही है। सो द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन हियर इज 0, यहाँ पे डिग्री 0 हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अपने डिग्री फाइंड कर सकते हैं। जब भी हमें फाइंड करना होगा किसी भी इक्वेशन की डिग्री, हम लोग देख लेंगे कि जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल्स की, तो जो भी मैक्सिमम पावर होगी दैट इज आवर डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अब इन्हीं डिग्री के हिसाब से इक्वेशंस की अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी आई एम गोइंग टू टेक हियर लीनियर पॉलिनोमियल्स या फिर लीनियर इक्वेशंस। उसमें क्या होता है, उसमें डिग्री 1 होती है, जो भी हमारे इक्वेशन होंगे उसमें डिग्री 1 होगी। दैट मीन्स कि जो भी एक टर्म होगा उस टर्म में मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 ही आएगी। सो दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, है ना, इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। एग्जांपल 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे देखिए t की पावर कितनी है, 1 है, t की पावर 1 है। सो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये चीजें हम लोग पहले अभी पढ़े हुए हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। आई एम गोइंग टू टेक हियर अनदर एग्जांपल। सो द एग्जांपल इज हियर 3x plus 7 equal to 0. So now here the exponent of x is 1. x का एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है। So देखिए डिग्री, इट मीन्स दैट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। यही है, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1। So that means this type of equation is known as where degree is 1. इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। एक हम एग्जांपल और ले लें। हियर इज x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 2, ये कुछ लिखा है एक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देख लीजिए वेरिएबल हमारे x भी वेरिएबल है 1 है, y भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, दोनों जगह पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें देखना ही नहीं है कि मैक्सिमम पावर कितनी है। सो इट मीन्स दैट द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज आल्सो 1। सो दिस इज आल्सो नोन एज लीनियर इक्वेशन, इसको भी हम लोग लीनियर इक्वेशन ही बोलेंगे। नाउ ऐसे ही जब डिग्री 2 हो जाएगी तो उसको हम लोग नेम दे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए डिग्री हमारी 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक
इक्वेशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने लेते हैं। दैट मीन्स जो भी इक्वेशन हो, इफ डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 2, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल, आई एम गोइंग टू राइट हियर x² plus 5x plus 7 equal to 0. Now here maximum power is 2. देखिए यहाँ पे maximum power of this variable is 2. 2 means कि degree of this equation is 2. ठीक है, इस इक्वेशन डिग्री 2 है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेम से जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेम से बोलेंगे। ठीक है। नाउ सिमिलरली इफ डिग्री इज 3, अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन हो और उसकी डिग्री 3 हो जाए, सो दैट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर विल से दैट इज क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन भी बोलेंगे। नाउ हियर वी हैव 5x³ plus 4x², सो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पावर कितनी है, x की 3 है, यहाँ पे वेरिएबल x है और इसकी पावर है हमारे पास 2, तो मैक्सिमम पावर हमें देखना होता है, वही डिग्री होती है। तो जो ये 3 है, ये 3 यही वाली डिग्री है। ठीक है, दिस इज द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इट मीन्स दैट दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, या फिर हम इसको बोलेंगे क्या, या फिर हम इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, इस तरीके से हमने ये इसी कैटेगरी इक्वेशंस की डिफाइन कर दी हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, अब ये एक आता है हम लोग का जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है, तो जीरो पॉलिनोमियल में यहाँ पे उसकी डिग्री कुछ भी डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, सो कुछ इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप लोग सॉल्व कीजिए और बताइएगा लीनियर इक्वेशन कौन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस एंड उम्मीद है आप लोग की चीज समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू गिव सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।